नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। हम फरवरी 2015 सेमेस्टर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम बचे हुए 25 कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन थ्योरी के पेपर के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। 26 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ड्रिल सीरीज में न्यूनतम ड्रिल आकार है। जो ड्रिल का सीरीज होता है, नंबर सीरीज, जिसमें 1 नंबर से 80 नंबर तक के ड्रिल पाए जाते हैं, उसमें न्यूनतम ड्रिल के आकार कौन सा है? 0.1 mm, 0.5 mm, 0.35 mm, 0.52 mm। तो इसमें न्यूनतम आकार हो जाता है 0.35 mm। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 0.35 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेटर ड्रिल सीरीज में सबसे बड़े ड्रिल का आकार है। जो लेटर सीरीज ड्रिल होती हैं, ए से जेड तक होती हैं लेटर सीरीज में, इसमें सबसे बड़े ड्रिल का साइज क्या होगा? तो वहाँ पर हमारा होगा 10.490 mm। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 10.490 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायग्राम दिया हुआ है। नीचे दिया गया स्केच टेपर कोण को जांचने के लिए साइन बार के सेटअप को दर्शाया गया है। एक्स से चिन्हित आइटम को पहचानें। एक साइन बार से टेपर कोण की जांच हो रही है, इसमें एक्स से चिन्हित को दर्शाना है हमें। तो ये हमारा एक्स वाला भाग है, ये बताना हमें ये साइन बार है, जॉब है, स्लिप गेज है या स्टॉपर है। तो ये हमारा भाग है जो ये स्लिप गेज है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, स्लिप गेज। उसके अलावा ये जो भाग है ये साइन बार है, ये स्लिप गेज हो गया, ये साइन बार हो गया, ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है, ये हमारा जॉब है, और जो एक स्टॉपर का भी कर रखा है, ये साइन बार का ही भाग होता है स्टॉपर। ये स्टॉपर हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंचों के लगातार प्रयोग के कारण से हुए वर्कपीस की खराबी को बचाने के लिए वस्तु को पहचानें। कोई रिंच का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं तो वर्कपीस की खराबी हो जाती है। ओके, तो उसे बचाने के लिए कौन सा रिंच हम प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है स्टेल्सन पाइप रिंच, चैन रिंच, स्ट्रोप रिंच, फुट प्रिंट रिंच। तो वर्कपीस को खराब होने से बचाने के लिए हम स्ट्रोप रिंच का प्रयोग करेंगे। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार के स्क्रैपर का प्रयोग छोटे व्यास के छिद्र के किनारों को डेवरिंग करने के लिए किया जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई ये 30 नंबर का, कि छोटे व्यास के छिद्र के हैं उनके किनारों को डेवरिंग करने के लिए हम कौन सा स्क्रैपर प्रयोग करेंगे? हाफ राउंड स्क्रैपर, फ्लैट स्क्रैपर, बुल नोज स्क्रैपर, 3 स्क्वायर स्क्रैपर। तो छोटे व्यास के जो छिद्र है उसके लिए हम 3 स्क्वायर स्क्रैपर प्रयोग करेंगे। छोटे व्यास के लिए भाई याद रखना है, अगर सिर्फ व्यास का नाम दिया जाए तो हम हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे, या बड़ा व्यास का बोल दे तो बुल नोज स्क्रैपर करेंगे। याद रखना है, छोटे व्यास का जहाँ पर भी हो तो 3 स्क्वायर स्क्रैपर, सिर्फ वो बोले कि एक व्यास को स्क्रैपिंग करना है तो हाफ राउंड स्क्रैपर, बड़ा बोल दे तो बुल नोज स्क्रैपर, तथा फ्लैट सतहों के लिए हमारा फ्लैट स्क्रैपर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर छोटे व्यास के लिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 स्क्वायर स्क्रैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की घटक को एक्जियल चाल प्रदान करता है जब वह शाफ्ट पर फिट होता है। शाफ्ट के साथ लगे की को पहचाने। तो एक्जियल चाल प्रदान करने के लिए कौन सी की प्रयोग होगी? तो वहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फेदर की। ये जो ऑप्शन में दिखाया हुआ है ये की है फेदर की। फेदर की का प्रयोग किया जाता है एक्जियल चाल के लिए। ओके, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गेज के उपयोग को पहचाने। तो एक गेज का डायग्राम दर्शाया गया है, इसमें हमें उपयोग पहचानना है कि इस गेज का प्रयोग क्या है। स्नैप गेज है, इसका प्रयोग बताना है। ऑप्टिकल प्रोजेक्शन के द्वारा फ्लैंक कोण को मापने के लिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास। बी है थ्रेड के प्रभावी व्यास को जांचने के लिए। सी है थ्रेड के पिच को जांचने के लिए।
डी है थ्रेड के कम व्यास को मापने के लिए, तो इस गेज का प्रयोग हो जाएगा थ्रेड के प्रभावी व्यास को जांचने के लिए। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, थ्रेड के प्रभावी व्यास को जांचने के लिए। ओके, थ्रेड स्नैप गेज का। नेक्स्ट है, असेंबली में एक 12 mm हेक्सागोनल हेड सहित बोल्ट को हटाना है, किस आकार के स्पेनर का प्रयोग करेंगे। एक हेक्सागोनल हेड बोल्ट है हमारा जिसका व्यास है 12 mm, उसको हटाने के लिए हम कौन सा स्पेनर प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन में 21, 22, 23 या 24 mm कौन सा। तो 12 mm इसका व्यास है तथा इसके हेड टू हेड की किनारे से जो दूरी दी है ये 21 mm है। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 21 mm का जो 21 नंबर की हमारी चाबी स्पिनर होगा उसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, डावल को पहचाने। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से डावल पिन को पहचानना है हमें। 34 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो ए ऑप्शन में दर्शाई हुई हैं ये डावल फिटिंग है भाई, इसके अंदर ये जो 2 पिनें लगी हुई हैं ये डावल पिन लगी हुई हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाए गए चित्र में प्लग गेज का प्रयोग एक सीधे छेद के व्यास को जांचने के लिए होता है। गो गेज छेद की इस सीमा को जांचता है। प्लग गेज होता है एक लिमिट गेज का प्रकार है, प्लग गेज और रिंग गेज। तो प्लग गेज का कार्य आंतरिक व्यास जांचना, ठीक है। इसमें प्लग गेज दर्शाया गया है जो आंतरिक व्यास की जांच कर रहा है। इसमें जो इसका गो सिरा है उसकी सीमा कौन सी है, वो हायर सीमा को जांचता है, लोअर सीमा को जांचता है, नॉर्मल सीमा को जांचता है या टाइट सीमा को जांचता है, ये बताना है हमें। तो ये जो गो सिरे का साइज है वो हमारा हो जाएगा लोअर सीमा के बराबर। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लोअर सीमा के बराबर, जिससे हम अधिकतम साइज को भी आसानी से ले सकते हैं। तथा नो गो सिरे का हो जाएगा हाइयर सीमा से थोड़ा अधिक। नेक्स्ट है हमारा, छेद की सीमा 25 mm और 25.021 mm के बीच में है और शाफ्ट की सीमा 25.022 mm तथा 25.035 mm के बीच है। वह किस जिसमें शाफ्ट हमेशा छेद से बड़ा है वह है। तो हमें साइज से भी पता चल सकता है या जो अंतिम लाइन दी हुई है उससे आसानी से पता कर सकते हैं। वह फिट जिसमें शाफ्ट हमेशा छेद से बड़ा हो। तो वह फिट कौन सा होगा जिसमें शाफ्ट हमेशा छेद से बड़ी हो, तो वह इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हमें इनके नॉमिकल साइज से पता करना चाहिए तो ये इससे भी शाफ्ट का साइज है, जो ये शाफ्ट का साइज है ये होल के साइज से बड़ा है। तो अगर शाफ्ट का साइज होल के साइज से बड़ा है तो वहाँ पर इंटरफेरेंस फिट हो जाता है। ओके, तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंटरफेरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मशीनिंग ऑपरेशन में आमतौर पर कटिंग फ्लूइड का प्रयोग मिनरल ऑयल के होर्निंग के दौरान होता है। होर्निंग के लिए इसे इस तरह से पतला कहते हैं, 1 भाग तेल और 4 भाग क्या होगा। तो मशीनिंग ऑपरेशन में जब हम कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं तो उसमें मिनरल ऑयल में होर्निंग के दौरान होता है, ठीक है। तो होर्निंग के लिए हम जब पतला कहते हैं तो 1 भाग तो तेल का होता है तथा 4 भाग किस चीज़ के होते हैं, साबुन का पानी, लार्ड तेल, मिट्टी का तेल, सल्फ्राइज्ड तेल। तो 4 भाग उसमें मिट्टी के तेल के होते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मिट्टी का तेल। 1 भाग तेल होता है, 4 भाग मिट्टी के तेल के होते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दर्शाया गया चित्र स्क्रू के प्रकार एक एप्लीकेशन है। चित्र में 2 शाफ्ट और एक कॉलर का प्रयोग करके जुड़े हुए हैं, सबसे उपयुक्त स्क्रू का नाम बताइए। तो इसमें 2 शाफ्ट तथा एक कॉलर दर्शाई गई है, इनको जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त स्क्रू कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए, क्रब स्क्रू, कैप स्क्रू, सेट स्क्रू, पेन हेड स्क्रू। तो इसके लिए हमारा सेट स्क्रू सबसे उपयुक्त होगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेट स्क्रू। ओके, सेट स्क्रू हमारा राइट होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सेट्स में एंगल स्लिप गेज उपलब्ध है। प्रत्येक सेट डिग्री सीरीज, मिनट सीरीज और सेकंड सीरीज में बना है। एक स्टैंडर्ड सेट में सेकंड सीरीज में टुकड़ों की संख्या होगी। जो हमारे स्लिप गेज होते हैं वो एक सेट में पाए जाते हैं। ओके, तो उस सेट में मिनट सीरीज व सेकंड सीरीज तथा डिग्री सीरीज के
स्लिप गेज पाए जाते हैं। तो एक सेट के अंदर सेकंड सीरीज के टुकड़ों की संख्या कितनी होती है वो पूछा है हमें स्टैंडर्ड के अंदर। 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है। तो सेकंड सीरीज के जो टुकड़े होते हैं उनकी संख्या हमेशा 3 संख्या होती है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 3 पीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्राफिकल प्रतिनिधित्व एक बाइलेटरल टॉलरेंस जोन उदाहरण सहित स्पष्ट करता है। एक ग्राफिकल डायग्राम दिखाए गए हैं 4 ऑप्शन में, तो इनमें से हमें बताना है कि इनमें से बाइलेटरल टॉलरेंस कौन सा दर्शा रहा है। टॉलरेंस 2 प्रकार की होती है, यूनिलेटरल टॉलरेंस तथा बाइलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस के अंदर क्या होता है कि छूट हमें एक तरफ दी जाती है, प्लस हो या माइनस के अंदर, और बाइलेटरल टॉलरेंस के अंदर छूट दोनों तरफ दी जाती है, माइनस में भी और प्लस में भी। तो हमें ये बताना है कि इस ग्राफिकल प्रतिनिधित्व के अंदर कौन सी बाइलेटरल टॉलरेंस को दर्शाता है। तो जो डी ऑप्शन है हमारा वो बाइलेटरल टॉलरेंस को दर्शाता है, क्योंकि ये जो जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन, इसके दोनों तरफ छूट है, ये प्लस में भी छूट है और माइनस में भी। इसके अलावा जो तीनों ग्राफिकल हैं इनमें एक दो में प्लस में छूट और एक में माइनस में छूट है, लेकिन बाइलेटरल टॉलरेंस के अंदर प्लस माइनस दोनों छूट होती है, जो डी के अंदर दर्शाया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिमिट के सिस्टम आईएस में टॉलरेंस ग्रेड की संख्या है क्या है। जो लिमिट के अंदर आईएस का टॉलरेंस ग्रेड होता है उसकी संख्या क्या होती है, आईएस की बतानी है हमें। तो उसके अंदर 14 ग्रेड का टॉलरेंस होता है, 16 ग्रेड का होता है, 18 ग्रेड का होता है, 20 ग्रेड का होता है। तो आईएस के अंदर हमारे 16 ग्रेड का टॉलरेंस होता है भाई, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आईएस के अंदर 16 ग्रेड का टॉलरेंस होता है। तथा अगर वह पूछ ले बीआईएस का, तो बीआईएस के अंदर 18 ग्रेड का टॉलरेंस होता है। आईएस के अंदर 16 ग्रेड का टॉलरेंस होता है तथा बीआईएस के अंदर 18 ग्रेड का टॉलरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वर्क पीस पर मल्टी स्टार्ट वी थ्रेड कट है, थ्रेड स्क्रू पिच गेज के साथ जांचा जाता है, इसमें से किस तत्व को स्क्रू पिच गेज के साथ नहीं जांच सकते। एक वर्क पीस है, उसके ऊपर मल्टी स्टार्ट वी थ्रेड कट है और हम स्क्रू पिच गेज से उसकी जांच कर रहे हैं। तो स्क्रू पिच गेज से हम कौन से तत्व को नहीं जांच सकते, पिच को, लेड को, प्रोफाइल कोण को, गहराई को। तो स्क्रू पिच गेज से हम प्रोफाइल कोण को नहीं जांच सकते, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, प्रोफाइल कोण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग आंतरिक थ्रेड को जांचने के लिए होता है। जो स्क्रू थ्रेड प्लग गेज है उसका प्रयोग आंतरिक थ्रेड को जांचने के लिए होता है। जब नो गो ऐड के साथ जांचते हैं, जब जो नो गो सिरा होता है उसके साथ जांचते हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है थ्रेड कंपोनेंट को स्वीकृत करने के शर्तों के संदर्भ में। तो यहाँ पर हमें नो गो जो सिरा है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। फोर्स के साथ और बिना वोवल के पूरी तरह से घुसता है। नो गो सिरा होता है वो फोर्स के साथ और बिना वोवल के पूरी तरह घुसता है। बिना फोर्स और बिना वोवल के पूरी तरह से घुसता है। वोवल के साथ 2 या 3 थ्रेड तक घुसता है। बिना वोवल के 2 या 3 थ्रेड तक घुसता है। नहीं, शर्तों के संदर्भ में सही नहीं है बताना हमें, जो नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन में बोल रहा है कि बिना फोर्स और बिना वोवल के पूरी तरह से घुसता है। तो नो गो सिरा पूरी तरह से नहीं घुसता है, अगर घुसेगा तो उसमें फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइन बार कोण और टेपर को बहुत करीबी सटीकता से जांचने और मापने के लिए एक प्रत्यक्ष परिशुद्ध उपकरण है। साइन बार इससे बना हुआ है। जो साइन बार होता है जिसका कार्य है स्लिप गेज के साथ टेपर वह कोण की जांच करना, ठीक है। तो वह किसका बना होता है, स्टेपलाइज्ड क्रोमियम स्टील का, निकल स्टील का, उच्च गति स्टील का, उच्च कार्बन स्टील का। तो जो हमारा साइन बार होता है वह स्टेपलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना होता है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, स्टेपलाइज्ड क्रोमियम स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेद का टॉलरेंस का आकार 25, ये बेसिक साइज हो जाएगा, प्लस में 0.021
तथा प्लस में 0.000 रूप से निर्दिष्ट है। दिखाए गए छेद के वास्तविक आकार में से कौन सा मान्य है। 4 आकार दिखाए गए हैं, तो इनमें वास्तविक आकार में से कौन सा मान्य होगा ये बताना है हमें। तो इसका बेसिक साइज है जो वो जाता है हमारा 25। टॉलरेंस इसमें प्लस में दी हुई है 0.021, तो यहाँ तक बड़ा बना सकते हैं हम, माइनस में है नहीं, इसमें दोनों ही प्लस में है, यूनिलेटरल टॉलरेंस है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 25 mm बना सकते हैं हम, 25 mm इसका, क्योंकि अगर हम इस पर कोई टॉलरेंस ना दे के, छूट पे ना दे के 25 बेसिक साइज का ही बना दें तो वास्तविक आकार में हो सकता है। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है 25.03 mm, तो 25.03 mm नहीं बना सकते हम, क्योंकि ये 0.021 तक की छूट है, इससे ऊपर चला जाता है, तो ये बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सी में है 24.979, तो ये भी हमारा गलत होगा क्योंकि माइनस में नहीं है। अगर माइनस में 0.021 होता तो ये सही हो सकता था। 25.042 ये भी हमारा गलत है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 25 mm वास्तविक साइज में हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट के BIS सिस्टम में टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत टॉलरेंस को इन दोनों के बीच के अंतर्गत से कहते हैं। तो जो BIS सिस्टम है उसके अंदर टॉलरेंस को कैसे परिभाषित किया जाता है ये बताना हमें। अधिकतम सीमा और वास्तविक सीमा आकार, न्यूनतम सीमा और वास्तविक आकार, अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा, वास्तविक आकार तथा बुनियादी आकार। तो टॉलरेंस का जो होता है वो होता है अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट के BIS प्रणाली में टॉलरेंस के 18 ग्रेड दोनों छेद और शाफ्ट के लिए संख्या प्रतीक द्वारा दर्शाए जाते हैं। जो लिमिट के BIS प्रणाली में टॉलरेंस ग्रेड है वो 18 ग्रेड में है, दर्शाए जाते हैं, और शाफ्ट और तथा होल के लिए होते हैं। ग्रेड की निम्न श्रेणी में से कौन सा गेज के निर्माण के लिए उपयुक्त है। तो गेज निर्माण के लिए कौन सा उपयुक्त होगा इनमें से, 18 ग्रेड में से गेज निर्माण के लिए। 12 से 16, 8 से 12, 5 से 8, 1 से 4। तो गेज निर्माण के लिए हमारा 1 से 4 ग्रेड की टॉलरेंस मान्य होगी। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 1 से 4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी थ्रेड को जांचने के लिए जा टाइप थ्रेड स्नैप गेज का प्रयोग होता है। एनविल के नो गो एंड इस रूप में होते हैं। जो हमारा थ्रेड स्नैप गेज होता है उसका प्रयोग बाहरी थ्रेड को जांचने के लिए होता है। उसमें एक नो गो सिरा होता है, उसका रूप होता है गो एड की अपेक्षा थ्रेड छोटा और कम संख्या में, क्रेस्ट के रूप से नुकीला, क्रेस्ट और रूट में गोल, फुल फॉर्म और गो एड से कम थ्रेड की संख्या। तो वो फुल फॉर्म और गो एड से कम थ्रेड की संख्या होगी। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, फुल फॉर्म और गो एड से कम थ्रेड की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मानक वायर गेज के साथ बेयर कंडक्टर के आकार को मापते वक्त कंडक्टर को केवल इसके द्वारा साफ करना चाहिए। जो वायर गेज है हमारा उसका प्रयोग हम वायर को चेक करने के लिए करते हैं। अगर उससे मापते समय उससे किससे साफ करना चाहिए, सैंड पेपर, चाकू, सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा, एमरी पेपर। तो उसको साफ करने के लिए हम सैंड पेपर का प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सैंड पेपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग कंपोनेंट बेयरिंग को बनाने में प्रयोग होने वाला प्लास्टिक है। जो इंजीनियरिंग कंपोनेंट है उसको बनाने के लिए कौन सा प्लास्टिक प्रयोग होता है। पॉलीथीन, सेलुलोसिस, एक्रिलिन, क्रेन, नाइलॉन। तो उसके लिए हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेलुलोसिस। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सेलुलोसिस। इस प्रकार हमारे 25 क्वेश्चन सेकंड पार्ट के पूरे होते हैं तथा इस पेपर के थर्ड सेमेस्टर 2015 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।